नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 80वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 70 में से 69 मामले 69 केस जीत गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है कि गांधी जी वकालत में सफल नहीं हुए, इसीलिए वो सार्वजनिक काम में और दूसरे काम में वो लग गए। तो यहाँ देखिए कि वो 70 केस आए और 70 में से एक ही समय और 70 में से 69 केस वो जीत गए एक ही कोर्ट में। तो और उसके बाद उन्होंने उस फीस का क्या किया, जो कोर्ट से फीस मिला उनको, वो भी रोचक है। और दूसरी बात हम करेंगे कि गांधी जी को भारत में तो बाद में महात्मा गांधी कहा गया। उस समय जब वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे तब भारत में उनको मिस्टर गांधी कहा जाता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के में उनको गांधी नहीं बोलते थे, उनको साहब तो बोलने का सवाल ही नहीं था। साहब तो भाई गोरे होते थे, तो उनको मिस्टर गांधी नहीं बोलते थे, बैरिस्टर भी नहीं बोलते थे, वकील साहब भी नहीं बोलते थे। एक बहुत प्रिय नाम वहाँ हिंदुस्तानी जितने भी थे, वो गिरमिटिया और जो भी हिंदुस्तानी थे, सब लोगों ने वहाँ पर गांधी को बहुत एक प्रिय नाम दिया था। वो प्रिय नाम क्या था, इसकी हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो पहले आइए बात करते हैं कि कैसे वो 70 में से 69 केस जीत गए। गांधी जी लिखते हैं कि भारत में जो स्थिति भंगी बस्ती की है, वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में कुली बस्ती की थी। और वो कहते हैं कि जैसे एक समय ऐसा था कि यूरोप में यहूदियों की वही स्थिति थी और यहूदियों को भी अछूत माना जाता था और उनको भी एकदम बस्ती से, मुख्य बस्ती से अलग रखा जाता था। उनका नाम लेने से भी लोग परहेज करते थे। तो उन्होंने लिखा है कि यहूदियों ने ईश्वर का अपने को प्रिय मान करके जो एक बार गलत काम किया, तो उसकी जो सज़ा मिली वो सज़ा उससे भी ज़्यादा अप्रिय और अनुचित मिली, विचित्र ढंग से उनको सज़ा मिली। तो वही बात हिंदुस्तानियों में भी पर लागू होती है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं ने अपने को आर्य कहा और आर्य के वंश कहा और उसके बाद अपने ही समाज के एक हिस्से को उन्होंने भंगी बना दिया, अछूत बना दिया। तो ये जो हिंदुस्तान में सारे लोग अछूत, दलित बस्ती बना दी जाती है, अछूत कर दिया जाता है, उसका नाम तक लेने से लोग परहेज करते हैं। और अगर सुबह सुबह किसी ने दलित बस्ती का नाम ले लिया तो लोग कहते थे कि कहाँ आप जो है अपशगुन हो गया, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो वहाँ भी यही स्थिति थी। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ जो आप दलित बस्ती हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बसाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में सारे हिंदुस्तानी दलित बस्ती की तरह थे, वो सवर्ण हो या वो दलित हो। भारत में यहाँ तो अलग अलग थे, लेकिन वहाँ सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र जाति के हों, सब वहाँ पर सबकी स्थिति थी, शूद्रों की ही स्थिति थी, सबकी स्थिति दलित बस्ती की ही थी। और वहाँ पर वो लिखते हैं कि दलित बस्ती में भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आप जहाँ भी मन वहाँ नहीं बस सकते हैं, जहाँ मन वहाँ मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी हिंदुस्तानियों की बस्ती थी, उसको कुली बस्ती कहा जाता था। तो कुली बस्ती में कोई अधिकार नहीं होता था, कभी भी सरकार उनको वहाँ से हटा सकती थी। लेकिन जोहानिसबर्ग में एक बस्ती ऐसी थी, कुलियों की, हिंदुस्तानियों की एक बस्ती ऐसी थी जहाँ पर कि 99 साल का पट्टा दिया जाता था। तो जाहिर है उनका अधिकार हो गया वहाँ पर, तो सब लोग वहीं पर बसना चाहते थे कि वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पर कोई हमको हटाएगा नहीं। तो उस बस्ती में भीड़ बढ़ती गई और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। आज आप देखें मुस्लिम बस्तियों में, शहरों में जो मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर जो स्थिति है, ठीक वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका के सारे हिंदुस्तानियों की, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, सब उसी बस्ती में रहते थे। वहाँ इस मामले में भेद नहीं था। तो और सबकी स्थिति ये थी कि कोई सुविधा नहीं था। लाइट की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर सड़क भी नहीं थी, गली भी पक्की नहीं थी, नाले बजाते थे एकदम से गंदगी, और शौचालय के लिए लाइन लगना पड़ता था। आबादी तो बढ़ती जा रही थी उसी में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि
जैसे जैसे सामाजिक तनाव फैला है आज़ादी के बाद, आज़ादी के बहुत बाद तक हम लोगों ने भी देखा है कि मुस्लिम जो हैं वो विभिन्न इलाकों में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये तनाव बढ़ा, दंगे बढ़े और अब तो जो राजनीति चल रही है, तो मुस्लिम धीरे धीरे एक ही बस्ती में सीमित होते गए। तो जाहिर है वहाँ पर उनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी, सुविधा तो कम है ही, तो वो दबाव जो है वो, और साफ हवा तक नहीं आती है, वही स्थिति वहाँ पर सभी हिंदुस्तानियों की थी। तो वो ये सब लोग झेल ही रहे थे। और ये जो गंदगी थी, ये जो एकदम मतलब हर तरह से वो एकदम रहने लायक नहीं थी बस्ती, तो इसमें गलती म्यूनिसिपैलिटी की थी। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने इसी को आधार बना के असेंबली से एक बिल पास करा लिया कि ये बहुत गंदी बस्ती है, इसीलिए इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, सबका जो है पट्टा रद्द कर दिया जाए। जैसे आज धारावी में हो रहा है कि धारावी में भी वहाँ पर एकदम घनी बस्ती है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते हैं और छोटे हर घर में कुछ न कुछ उद्योग धंधा चल रहा है। अब वो धारावी को वो सरकार जो है दे रही है, अपने प्रिय मित्र को दे रही है। तो वही स्थिति वहाँ पर हुई कि अब सबको हटाने का बिल असेंबली से पास हो गया। तो पास हो गया और उसमें म्यूनिसिपैलिटी जो मुआवजा देने का हुआ, चूँकि कानूनन उनको पट्टा था तो कुछ तो मुआवजा देना है, तो म्यूनिसिपैलिटी जो भी मुआवजा दे उसको या तो आप स्वीकार करें या आपको एक अधिकार दिया गया था कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, और इसके लिए एक विशेष अदालत बना दी गई। तो जाहिर है कि वो म्यूनिसिपैलिटी के जितना पैसा देगा उससे कोई सहमत नहीं होगा, तो बहुत सारे केस आए और अधिकतम लोगों ने बनाया, अपना वकील बनाया गांधी जी को। 70 मामले उनके पास आए ऐसे, और वो केस के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अध्ययन किया, और कानून की जो कमी थी और म्यूनिसिपैलिटी की जो कमी थी वो सब कमी उन्होंने खोज कर निकाली, और 70 में से 69 केस वो जीत गए। अच्छा, उन्होंने केस जब लिया हाथ में, तभी उन्होंने 2 बातें साफ कह दी थी। उन्होंने एक बात ये कही कि हम आपसे फीस जो है वो नाम मात्र का लेंगे, आप जीते या हारे 10 पाउंड दीजिएगा आप, और अगर आप जीत गए तो उसमें ये प्रावधान था कि अगर म्यूनिसिपैलिटी हार जाती है, केस हार जाती है, तो म्यूनिसिपैलिटी को वो जो पट्टेदार है उसको तो उसकी कीमत देनी ही पड़ेगी, और साथ में अदालत का खर्च देना पड़ेगा। तो वकील का जो खर्च है वो भी म्यूनिसिपैलिटी को देना होगा। तो वो आप जब 70 में से 69 केस जीत गए तो म्यूनिसिपैलिटी से काफ़ी पैसा इनको मिला। तो इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि वो जो भी पैसा मिलेगा मुझे, आप 10 पाउंड देंगे या म्यूनिसिपैलिटी से मिलेगा, वो सारा पैसा मैं किसी या तो अस्पताल खोलूंगा यहाँ पर हिंदुस्तानियों के लिए, या सार्वजनिक काम में खर्च कर दूंगा। तो इससे भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और बड़ा लोग मानते ही थे उनको, पहले से ही अपना मानते ही थे, और ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। और संयोग देखिए कि उनको जो है वो पैसा तो काफ़ी मिला, लेकिन उस समय जो हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि अखबार खोला उन्होंने, और इंडियन ओपिनियन नाम से, और अखबार किसी और ने शुरू किया लेकिन गांधी जी उससे जुड़ गए थे, और उसमें ये अपनी कमाई भी डालते जा रहे थे अखबार चलाने में। अखबार के मालिक तो कोई और थे, संपादक कोई और थे, लेकिन गांधी जी अपनी कमाई, अपनी बचत उसमें हर महीने डाल रहे थे। तो इन्होंने 1700 पाउंड का चेक जो है वो दे दिया, इंडियन ओपिनियन अखबार को दे दिया। तो वो पूरा पैसा इन्होंने उस अखबार को ही दे दिया। तो एक तो ये बात हुई कि उन्होंने 70 में से 69 केस जीते। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि हम लोग उनको गांधी बोलते हैं या आज महात्मा गांधी बोलते हैं, और तब 1906 में 7 में भारत में उनको मिस्टर गांधी कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में न मिस्टर गांधी कहे जाते थे, न वकील साहब, बैरिस्टर साहब, ये सब कुछ भी नाम नहीं था उनका, और साहब, सिर्फ साहब तो अंग्रेज गोरों को कहा जाता था। तो उनको जो है ये एक नाम दिया, वो सेठ अब्दुल्ला, आप जानते हैं वो उन्हीं के केस के लिए पहली बार गए थे गांधी जी। तो सेठ अब्दुल्ला ने कभी गांधी को गांधी के रूप में नहीं पहचाना, कभी मिस्टर गांधी या गांधी नाम नहीं कहा।
उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नाम दिया जो हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत कॉमन है। हम लोग आपस में भी वो उसी संबोधन से पुकारते हैं, नाम लेके नहीं पुकारते हैं। तो अगर नाम नहीं जानते हैं तब तो उसी नाम से पुकारेंगे, और नाम जानते हैं तो भी वो है भाई। भाईजान बोलते हैं, या भाई बोलते हैं, या भैया बोलते हैं। तो ये जो है भाई, तो सेठ अब्दुल्ला ने उनको भाई कहा और हमेशा वो भाई ही कहते रहे। और उसके बाद पूरे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सारे गिरमिटिया हो, मजदूर हो, सेठ हो, जो भी हिंदुस्तानी थे, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग उनको भाई ही कहते थे। भाई 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 गांधी भी नहीं, सिर्फ भाई। तो कितना प्यारा नाम उन्होंने दिया था गांधी को दक्षिण अफ्रीका में। हम भी यहाँ भाई शब्द से तो बहुत परिचित हैं। तो जैसे राहुल गांधी हैं, तो लोग राहुल गांधी बोलते हैं उनको, लेकिन वहाँ पर गांधी को लोग भाई बोलते थे, भाई। तो बड़ा प्यारा नाम दिया था दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों ने। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।